जमीन के रेट तो बढ़ रहे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये आंदोलन विचारधारा से चलेगा। जब तक 3 काले कानून वापसी हुए हैं, एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा, तो फसलों का लाभ नहीं मिलेगा आपको। मुकाबला एक झटका लगेगा तगड़ा, जैसे दिल्ली का आंदोलन हो यार, इस आंदोलन को ट्रैक्टर इसका पूरा पड़ेगा। तो अपने गांव के संगठन बनाओ, आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी संगठन की। इनकी सरकार अगर आ गई तो 24 में संघर्ष कैडे जुड़ेंगे। देखो मुद्दे क्या है, मुद्दे हैं कि जमीन के रेट तो बढ़ रहे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। तो क्या कहानी है, सब व्यापारी जमीन खरीद रहा, वे क्या कहते हैं कि जी हमारा नुकसान कर दिया बहुत, वे तो चुपचाप लगे रहते चूहे की दाढ़। किसान बहुत खुश हो रहा है कि जमीन महंगी होगी, महंगी जमीन किसान बेचता है, व्यापारी खरीदता है, सस्ती जमीन किसान खरीदते हैं। हाईवे की महंगी जमीन हो रही, आप लोग बेच रहे, बड़ा उद्योगपति उसको खरीद रहा। हमने सरकारों को ये कहा कि शहर में अगर कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान तोड़ता है और नई दुकान बनेगा, उसका नक्शा जब पास होगा, जब वो 3 फीट अपनी दुकान पुराने वाली पीछे हटाएगा, नया निर्माण होगा तो 3 फीट जगह सड़क पे छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पर करना चाहिए कि अगर कोई खेती कर रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसका कॉमर्शियल उसको चेंज करे या वो दीवार बनावे, 3 फुट जगह छोड़ दे चक रोड में, वो चाहे किसान है अपने खेत में बना रहा या कोई व्यापारी बना रहा, तो ये किसान जगह बहुत स्पीड से जमीन जाएगी। अभी सरकार ने कहा कि हम लोन देंगे और घर लोन देंगे बैंकों से। लोन का चक्र में वो बहुत भयंकर है, इसके जाल में जो एक बार भी फंस गया, कह ले जी सस्ता है जी, भाई सस्ता देगा कहां से। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वे बैंकों में रखा करते थे, ब्याज कम था लेकिन उनके पास में रहता था कुछ माल मसाला, टूम ठेकी भी रहती थी, कुछ सोना चांदी भी रहता था घर में। अब वो भी खत्म हो गया और कर्जा और हो गया, धीरे धीरे पता चला नहीं कर्जा कैसे बढ़ गया। अब उनकी प्लान बन रही कि बैंकों में जमीन जाएगी, अब बड़ी बड़ी कंपनियां रिकवर करेगी, उसका अधिकार लेगी। कर्जा लेने वाले लोग आएंगे, प्राइवेट लोग गाड़ियों में आएंगे, कितना कर्जा दिया तो कर्जा दे दो, उसी के साथ में समझाना होगा कि ले भाई आप पे पैसे नहीं है, आप 2 बीघे जमीन दे दो ना। यहाँ बहादुरपुर में 6 लाख रुपए का रेट है, 12 लाख का कर्जा हो रहा, 2 बीघे जमीन दे दे बाजार भाव में 50,000 रुपए हो जाते दे देंगे, आपका चक कहीं होवे वहीं उसमें बैनामा करवा लेंगे। फिर 30-40 साल लग जाएंगे। ऐसा तो है कि 40 साल में दुनिया खत्म हो रही, लेकिन बहुत स्पीड से जमीन बिक रही है, भाव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंदोलन क्या है कि अब सब लोग पूछते तो हमसे जी गन्ने का कुछ रेट बढ़ेगा, आपका कुछ अलग सा नहीं बढ़ सके रेट, मगर भाई आंदोलन तो हुआ नहीं। ये तो उनके रहमो करम पे सरकार को इलेक्शन में कुछ ये लगेगा कि भाई किसान कुछ दे सके, गन्ना बढ़ाने दे तो वो बढ़ा देंगे, उनको लगेगा कि नहीं कुछ इनका फायदा होगा तो नहीं बढ़ाने के, क्योंकि आंदोलन खत्म हो गए। अब तो एक आधे दिन आंदोलन करे, हमारे वाला भी एक दिन कह ले भाई प्रदर्शन कर लो, एक दिन का और ज्ञापन दे देंगे, रेट बढ़ जाएगा। मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे सब, क्योंकि किसान और सब चाह रहे भाई। पहले था लड़ाई होती थी गन्ना आंदोलन की, रेट बढ़ना चाहिए, वो जेन्युइन दिल की आवाज थी। अब तो फॉर्मेलिटी है, जिस दिन किसान चाहेगा कि रेट बढ़ रहा, किसान न चाहे कि 3 काले कानून वापसी होना, तो वापसी हुए।
वो आवाज थी कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चाहे आप लोग यहाँ पे भी थे, कई लोगों ने जो साहब थे उन्होंने कहा कि भाई कम लोग हैं, ये तो बहुत है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, कम नहीं है, ये बहुत है ये। क्योंकि ये आंदोलन विचारधारा से चलेगा। गांव में वो नहीं जा रहा आंदोलन में, कोई बात नहीं, लेकिन विचार में तो है। विचार करो बस, जहां आंदोलन की जरूरत होगी वहां पे आ जाओ। ऐसा नहीं कि सबको 24 घंटे आंदोलन में चाहिए। 30 दिन वाला तो कोई पदाधिकारी भी नहीं चाहिए। एक जौन सा कहे जी मैं 30 दिन काम पूरा संगठनों का करेगा, घर का कौन करेगा भाई? या तो 10 दिन काम कर लो अपना हल्के, उसमें ज्यादा हाई स्पीड वाला भी नहीं चाहता, वो भी भागता है तो टक्कर मारेगा, घेरेगा दूसरे को भी। तो हल्की स्पीड में चलता है ये, क्योंकि 35 साल से चल रहा। देश को आजाद हुए 70-75 साल हुए, 36 साल से आंदोलन चल रहा, तो 35 साल बाद में तो शुरू हो गया था। और बहुत सम्मान से लोग, जो हमारे बुजुर्गवार थे, बहुत सम्मान से उनका जीवन कटा है। जो अंग्रेजी हुकूमत में उसके बाद में बोलने की वो भी नहीं थी। पटवारी देखा वहां पे मामचंद चौकीदार फांसी सोलने में, हमने देखा वो जब पगड़ी बांधकर, बेल्ट बांधकर लाठी लेकर चला गया था, ये दिक्कत आ, चौकीदार आ गया, पता नहीं किसके बाद आ जा, वो कह रहा था थाने में बुलाए, चौकी में बुलाए। मामचंद चौकीदार एसपी का काम कर गया। और आज तो जाके बुजुर्ग लोग भी जाकर डीएम को गए, भाई काम मेरा क्यों नहीं हुआ? वो कहेगा जी करूंगा, कब करेगा? 2 क्वेश्चन करने लगे, काम क्यों नहीं हुआ, कब होगा? तो इस संगठन को चलाओ। इसमें मेंबरशिप 10 रुपए की, जब तक 10 रुपए आप अपनी जेब से नहीं दोगे, वह रसीद आप पे नहीं जाएगी। तो जब तक लगेगा ही नहीं कि ना देने वालों को पता लगा ना लेने वालों को, जब आप घर से दे दोगे 10 रुपए, भाई ब्याह शादी में क्या हो, 1 रुपया दो भाई, 1 रुपया होती रिश्ता पक्का होगा। तो ऐसे ही है कि 10 रुपए अपनी जेब से काट कर दो, 100 रुपए नहीं 10। जब मेंबर बन जाओगे फिर गांव में गल्ला इकट्ठा करो, गांव का धन फिर गांव में रखो। जिन गांवों में गांव का धन गांव में इकट्ठा है, वो गांव कभी फेल होता ही नहीं। पंजाब में करते हैं ऐसे, कहने लगे भाई शादी है, कितने गांव का काट दो, उसका काट दो, ये 2100 रुपए संगठन के लिए, अब यहाँ के गांव की कमेटी के लिए। ये थे संगठन को तो गांव के बीड़ी पीने वाले चला देंगे, एक दिन के बीड़ी के खर्चे में संगठन चल जाएगा। गुटखे खा रहे, पान पुड़ा खा रहे, वैसा खर्चा कर रहे, जन्मदिन कर रहे। हमने कहा भाई जन्मदिन मनाओ, हम भी लागू करेंगे भाई। कौन सा, जैसा ये होगा, ये कई साल का होगा, 9 साल का होगा, जन्मदिन तो मनावे। तो जैसा अपने बालक का मनाना हो, 9 झंडे दे दो भाई गाँव के, गाँव में 9वां जन्मदिन है, बुढ़ा भी मना रहा, भाई 70 साल का हल्ला नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, मना दो, 100 साल लोग को मना, 70 साल का होगा 70 झंडे देते, गांव में ही देते हैं, देख कहीं कैसे फेल हो जाएगा। ये जन्मदिन वाले जो केक काटने वाले ने वो चला देंगे इस संगठन को, झंडे की कभी होने की नहीं। हमने भी फार्मूला कर दिया भाई, हमको भी कोई बुलाता है बड़ी बड़ी माला लेकर आ रहे, वो नहीं भाई, किताब दे दो, किताब लाइब्रेरी खोल लेंगे। तो 1 साल में अगर एक भी खुलेगी किसी गांव में तो दानदाता मिल जाएंगे। और तो जो युवा संगठन होंगे, यूथ वाले, तो उनका यही काम होगा कि वो पॉजिटिव काम करें, ब्लड डोनेट के करें, लाइब्रेरी के करें,